हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बाबर के बारे में। उत्तर भारत की राजनीतिक दशा बहुत खराब थी। मुस्लिम राज्य अमीरों के संघर्ष और हिंदू राज्य परस्पर के युद्धों में व्यस्त थे। अतः बाबर के आक्रमण की चिंता किसी ने नहीं की, बल्कि कुछ मुस्लिम सरदारों ने बाबर को आमंत्रित किया और मदद की। अतः उसने आक्रमण का निश्चय किया। बाबर का भारत पर आक्रमण। पानीपत का युद्ध। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 आरंभिक आक्रमण किए, जिनमें प्राप्त सफलता और असफलताओं से लाभ उठाया और तैयारी करके 1526 में इब्राहिम लोदी पर पानीपत के मैदान में आक्रमण करके उसे पराजित किया। आलम खां और दौलत खां लोदी ने बाबर की मदद की। व्यूह रचना। पानीपत के युद्ध में बाबर की व्यूह रचना भारत के लिए बिल्कुल नई थी। बाबर ने 700 गाड़ियों की एक सीधी कतार लगाई, उन्हें रस्सियों से बांध दिया। शत्रु सेना को मोर्चे पर बिखरा देने के लिए ऐसा किया गया था। इन गाड़ियों के पीछे 1 से 200 तक घुड़सवारों के जाने लायक स्थान खाली रखा गया था। गाड़ियों के पीछे बंदूकची और तोपखाना लगाया गया था। बाबर की शेष सेना 8 भागों में विभाजित थी। अग्ररक्षक, वाम केंद्र, दक्षिण केंद्र, वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष, सुरक्षित सेना, वाम तुलगमा व दक्षिण तुलगमा। केंद्र का संचालन बाबर ने स्वयं किया। इस व्यूह रचना में तोपखाना, तुलुनामा टुकया तथा सुरक्षित सेना का विशेष महत्व है। युद्ध। छुटपुट झड़पों के बाद 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। इब्राहिम की सेना ने आक्रमण किया। गाड़ियों का अंदाज न होने से वह अचानक बिखर गई। बाबर ने तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया। सामने से तोपों और बंदूकों से बारूद की बौछार होती रही। तेज तुलुगमा टुकयों ने दाएं और बाएं पक्ष से बढ़कर पीछे से दिल्ली की सेना को घेर लिया। दोपहर तक घमासान युद्ध के बाद बाबर को विजयश्री प्राप्त हुई। इब्राहिम लोदी तथा ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य युद्ध के मैदान में ही शहीद हो गए। लगभग 15,000 सैनिक भी मारे गए। हुमायूं को आगरा पर अधिकार करने भेजा गया। स्वयं बाबर दिल्ली पहुंच गया। सफलता के कारण। पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता या इब्राहिम की असफलता के कारणों में इब्राहिम की नीतियां या उसकी अयोग्यता महत्वपूर्ण कारण नहीं थे। राणा सांगा में तो ये दोष नहीं थे, फिर वह भी 1 वर्ष बाद क्यों हार गया। बाबर की सफलता का वास्तविक कारण था उसका तोपखाना, तुलगमा रणनीति तथा उसका शानदार नेतृत्व। इब्राहिम की जगह और भी कोई होता तो इन साधनों और परिस्थितियों में वह भी हार जाता। वह आदमी पर बारूद की विजय थी। पानीपत का महत्व। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास के युग प्रवर्तक युद्धों में से एक है। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए। 1. भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसे मुगल राजवंश के नाम से जाना गया। बाबर ने दिल्ली पहुंचकर स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। इस प्रकार एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जिसकी सीमाओं में काबुल कंधार शुरू से ही सम्मिलित थे। यह एक नए युग का प्रारंभ था। 2. पानीपत में इब्राहिम की पराजय और मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत तथा लेदी वंश के शासन का पतन हो गया। पूरी अफगान शक्ति अभी नष्ट नहीं हुई थी, दुर्बल अवश्य हो गई थी। 3. दिल्ली और आगरा का स्वामी बन जाने के बाद बाबर के गौरव और शक्ति में ही वृद्धि नहीं हुई, यद्यपि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा था। भारत से वापस लौटने के संबंध में ख्वाजा कलां को दिए गए उत्तर में उसके आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय का पता चलता है। 4. आगरा पर अधिकार के दौरान कोहिनूर जैसा जगत प्रसिद्ध हीरा भी हुमायूं को प्राप्त हुआ था, जो उसने बाबर को ला कर दिया। बाबर ने उसे वापस हुमायूं को भेंट कर दिया। पानीपत की सफलता के बाद बाबर के कुछ साथी भारत की गर्मी तथा घर की याद के कारण वापस लौटना चाहते थे। बाबर ने इस समस्या का समाधान अपनी नेतृत्व शक्ति तथा शायरान अंदाज में किया। फिर भी ख्वाजा कलां नामक उसका अजीत साथी लौट गया। खानवा का युद्ध। 27 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा, संग्राम सिंह में खानवा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। इस आक्रमण के वही कारण थे जो पानीपत के युद्ध के थे। अंतर सिर्फ यही था कि अब एक महान हिंदू राजा से संघर्ष था। कारण, राणा सांगा राजपूतों में सबसे अधिक वीर और सम्माननीय राजा थे।
इनकी वजह से अनेक राजपूत राजा सरलता से आत्मसमर्पण करने को तैयार हो सकते थे। इसके बाद बाबर को चुनौती देने वाली कोई शक्ति शेष नहीं बचती। राणा सांगा पर विजय से सर्वाधिक प्रतिष्ठा, धार्मिक यश, धन, स्त्रियां प्राप्त होती तथा इससे विशाल साम्राज्य भी स्थापित हो जाता। घटनाएं: राणा सांगा अपने परंपरागत शस्त्रों, युद्ध प्रणाली से युद्ध करने आया, जबकि बाबर चेन वाली गाड़ियों, तोपों, सुरक्षित सेना और बंदूकों के साथ जमा था। तुलगमा घेरों से उसने सांगा पर पीछे से हमला करने और घेरा डालने का सफल प्रयत्न किया। फिर भी बाबर की सेना भागने लगी। तब बाबर ने शराब के बर्तनों को तोड़कर और सैनिकों को जोश दिलाकर रोका और इस्लाम की याद दिलाई। अंत में बाबर की विजय हुई। परिणाम: खानवा का युद्ध अत्यंत निर्णायक युद्ध था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पानीपत के युद्ध की कमी को पूरा कर दिया।